गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं को समाप्त करने की पंजाब सरकार को चेतावनी दी। गडकरी ने कहा, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो एनएचआई के पास 14,288 करोड़ रुपए की कुल 293 किमी लंबाई वाली 8 अन्य प्रभावित परियोजनाओं को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें हाल में ही दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर हुई 2 घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। जालंधर जिले में एक घटना में ठेकेदार ने इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। लुधियाना जिले की एक अन्य घटना की ओर इशारा किया, जहां दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार की परियोजना शिविर पर उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया था और इंजीनियरों को परियोजना शिविर और उनके कर्मचारियों को जिंदा जलाने की धमकी दी गई। बीएचईएल को डीवी से 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट को ऑर्डर मिला। दामोदर घाटी निगम डीवीसी से 1600 मेगावाट की परियोजना हासिल की है। बीएचईएल ने एक बयान में कहा है कि कोयला आधारित इकाई झारखंड के कोडरमा जिले में ईपीसी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण आधार पर स्थापित की जाएगी। 2x800 मेगावाट की क्षमता वाले कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट एसटीपीपी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली आईसीबी के माध्यम से प्रदान किया गया है। यह परियोजना डीवीसी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि क्षमता के मामले में यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। रजनीश शर्मा ने बीईएल के निदेशक बैंगलोर कॉम्प्लेक्स का पदभार संभाला। रजनीश शर्मा ने नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के निदेशक बैंगलोर कॉम्प्लेक्स का पदभार ग्रहण किया है। पदोन्नति से पहले वो बीईएल के सैन्य रडार एसबीयू के महाप्रबंधक थे। श्री शर्मा ने 1989 में दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1990 में बीईएल में शामिल हो गए। 33 वर्षों से अधिक के शानदार करियर में बीईएल की विभिन्न इकाइयों और रणनीतिक व्यापार इकाइयों एसबीयू में काम किया है। इन्होंने LRSAM सहित बीईएल की कुछ सबसे बड़ी प्रणालियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थेल्स फ्रांस, सेलेक्स इटली, HSA हॉलैंड, RAC रूस और ILI इजराइल जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन CABS के साथ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फ्लाई कैचर, वेपन लोकेटिंग रडार, रिपोर्ट रडार, रेवती और रोहिणी रडार जैसे परियोजनाओं में LRDE के साथ सक्रिय भागीदारी ने रजनीश शर्मा को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए अपने कौशल को निखारने में मदद की। नंद कुमार वेलायुधन पिल्लई ने MRPL के निदेशक रिफाइनरी का कार्यभार संभाला। सरकार ने अपने आदेश 7 अगस्त 2024 को तत्काल प्रभाव से नंद कुमार पिल्लई को निदेशक रिफाइनरी नियुक्त किया है। श्री पिल्लई 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक अनुभवी रिफाइनिंग उद्योग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने उत्पादन योजना, प्रक्रिया, इंजीनियरिंग, संचालन और परियोजना विभागों के साथ रिफाइनरी प्रधान कार्यालय में विभिन्न पदों पर काम किया है। MRPL में निदेशक रिफाइनरी के कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने सामूहिक महाप्रबंधक कॉर्पोरेट रणनीति के रूप में कार्य किया। श्री नंद कुमार के पास रिफाइनरी के चरण तृतीय विस्तार के दौरान $500 मिलियन के निवेश पोर्टफोलियो सहित उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं का नेतृत्व करने का सिद्ध ट्रैक है। नंद कुमार एक केमिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर कॉलिकट विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक में स्नातक किया है। विवेक कुमार देवांगन इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर प्रतिष्ठित फेलो 2024 पुरस्कार से सम्मानित। IAS अधिकारी और REC लिमिटेड के CMD विवेक कुमार देवांगन को निदेशक कॉन्क्लेव और 34वें IOD वार्षिक दिवस में प्रतिष्ठित फेलो पुरस्कार से नवाजा गया। गुरुग्राम में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अनुकरणीय नेतृत्व और योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर केंद्रीय कानून एवं राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने REC की सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके उत्कृष्ट समर्पण और अभिनव दृष्टिकोण की तारीफ की। गौरतलब है कि देवांगन के दूरदृष्टि नेतृत्व REC ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की और बिजली वित्तीय क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। देवांगन की रणनीति, पहल और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता ने कंपनी की तरक्की और ऊंचाई स्थिरता में देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। BVFCL CMD के लिए मोहन राज शेट्टी की सिफारिश की गई। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड BVFCL के अध्यक्ष महाप्रबंधक निदेशक पद के लिए मोहन राज शेट्टी के नाम की सिफारिश की। चयन बैठक के लिए विशेषज्ञों को एक पैनल बुलाया गया, जहां प्रतिष्ठित पद के लिए कुल 4 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। शॉर्टलिस्ट किए गए व्यक्ति इस्पात उद्योग के भीतर अनुभव का खजाना लेकर आते हैं।
हिंदुस्तान कॉपर Q1 नतीजे 113 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अप्रैल जून अवधि के लिए तिमाही आय दर्ज की है, जबकि जून तिमाही में हिंदुस्तान कॉपर का शुद्ध लाभ पिछले साल के 47 करोड़ रुपए से बढ़कर 113 करोड़ रुपए हो गया है। यह उच्च कर्मचारी व्यय, बिजली और ईंधन लागत और कम आय के बावजूद है। राजस्व में वृद्धि से लाभ में मिली है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 33% बढ़कर 493.6 करोड़ रुपए हो गई है। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले कंपनी का EBITDA 83.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 188.3 करोड़ रुपए हो गया है। NHPC ने CSR के तहत एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सौंपी। NHPC सुबनसिरी अपर प्रोजेक्ट ने CSR के तहत तड़क्का दुलोम जिला अस्पताल दपोरोजी अरुणाचल प्रदेश के दो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सौंपी। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री न्यातो दुकम, इंजीनियर तान्या सोकी, विधायक दपोरोजी रोई बुई, कार्यकारी निदेशक NHPC क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के सुधीर कुमार यादव और NHPC के वरिष्ठ अधिकारी अवसर पर मौजूद थे।